हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है खुशी राज की दुनिया। और आज मैं लगभग 2-3 दिन हो गए ब्लॉग नहीं आए थे। और उसका रीज़न भी मैं बता देती हूँ आपको कि मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैंने सोचा क्या तबीयत की आपको दिखाऊंगी कि मेरे ये हो गया वो हो गया। मैं थोड़ा सा बता दूंगी आपको जिस दिन ब्लॉग डालूंगी उस दिन। जो मैंने आपने देखा ही होगा, जिस दिन छत का मैंने काम किया था ना, झाड़ू वगैरह लगाया था, तो उस दिन मैंने काफ़ी देर अपना पैर लगा के रखा था। और फिर शाम को भी मैंने थोड़ा लगाया था। तो उससे पैर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो गया था। जो पैर का जो बिल्कुल निचला हिस्सा है ना, वहाँ पर दर्द हो रहा था। फिर मैंने सोचा चलो ऐसे ही ज़्यादा देर लगाए रखा ना, इसलिए दर्द हो गया होगा। तो मैंने फिर नेक्स्ट डे भी सुबह पैर लगा लिया था। और पैर लगा के उस दिन जो वो काम वाले दीदी ना वो नहीं आए थे। मैंने झाड़ू वगैरह लगाया था, साफ़ सफाई की थी, पोछा भी लगाया था मैंने। और पोछा तो मैं वैसे बैठ के तो नहीं लगाती हूँ, खड़े खड़े ही लगाती हूँ, लेकिन टाइम लग गया था उसमें काफ़ी सारा। तो उसकी वजह से मैंने लगभग 3-4 घंटे पैर लगा के रखा था सुबह के टाइम में। वैसे तो मैं पूरा पूरा दिन लगाए रखती थी, पहले मेरी दिक्कत नहीं थी। अभी जब चोट लगी ना उसके बाद से थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे, क्योंकि अभी लगाना स्टार्ट किया था मैंने पैर। और जो मेरा पैर है उसकी जो हैबिट है वो छूट गई है। तो ऐसे करके फिर मैं पैर जब लगाती हूँ ना तो दर्द भी होता है। और जैसे लास्ट में जो जहाँ से पैर मेरा निकाला गया था ना, वहाँ पर टांके भी लगे हैं बहुत सारे। तो वो टांके ना उनमें सूजन आ जाती है, जैसे छाले से होते हैं ना, उस टाइप के हो जाता है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा दर्द करता है। तो वही हो गया था मेरे, वो छाले जो थे ना, वो हो गए थे, जो टांके थे उनके ऊपर वो सूज गए थे मेरे, जो टांके लगे हैं वो। तो मैं 2 दिन से पैर नहीं लगा पाई थी और काम भी नहीं हो पा रहा था इतना मेरा। तो फिर मैं अपना बैठे बैठे का क्या ब्लॉग बनाती कि मैं देखो मैं बेड पर बैठी हूँ, देखो मैं बेड पर बैठी हूँ, ऐसे तो अच्छा भी नहीं लगता बिल्कुल भी। तो फिर मैंने कल लगाया था। कल यानी कि संडे को हमारे यहाँ पास में एक स्कूल की ओपनिंग थी, और स्कूल की ओपनिंग के लिए हम गए थे। और बुला रखा था उन्होंने, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा इस बहाने निकल जाए आते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि इतना दर्द हो जाएगा, क्योंकि अभी जब मैं पैर लगाने लगी थी ना उससे तब वैसा दर्द किया था मेरे शुरुआत में 2-3 दिन तक। उसके बाद नॉर्मल हो गया था। अभी ज़्यादा देर तो नहीं लगा रख सकती थी मैं, लेकिन उतना दर्द नहीं होता था मेरे। लेकिन जब कल मैंने लगाया, और 2 दिन के बाद लगाया था मैंने, कल 2 दिन तक बीच में पैर नहीं लगाया था मैंने बिल्कुल भी। और लगा के मैं जब वहाँ गए हम प्रोग्राम में, तो इतना ज़्यादा दर्द हो गया था। 10-15 मिनट तो चलो चल गया था काम, बैठी रही थी मैं, थोड़ा घूमी भी थी, स्कूल भी देखा था घूम फिर के। लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। जैसे हस्बैंड साथ में गए हुए थे, और हमारे आंटी जी भी गए थे जिनके हम किराए पर रहते थे शुरू में, सरदार जी वगैरह के उनके। तो वो अपनी पोती को लेके गए थे एडमिशन कराने के लिए। तो उनके एडमिशन में टाइम लग गया। और भी कुछ बच्चे थे आस पड़ोस के जिनको लेके गए थे और उनका एडमिशन करवाया था, तो इनको काफ़ी टाइम लग गया था वहाँ पे। तो मेरा इतना बुरा हाल था कि मेरे चेहरे से भी जो वहाँ पर थे ना उनको पता लगने लग गया था भी इनके कोई दिक्कत हो रही है। वो देखे जा रहे थे अजीब से तरीके से मेरी तरफ। तो बड़ी मुश्किल से फिर उनको कॉल करके मैंने अंदर से बुलाया। मैं गाड़ी के पास आ गई थी, तो मेरे से ना गाड़ी के अंदर बैठा रहा जा रहा था ना खड़ा रहा जा रहा था। बीपी की सी प्रॉब्लम लग रही थी मुझे, ऐसे लग रहा था भी दर्द की वजह से घबराहट हो रही थी अंदर, बीपी डाउन हो रही थी मेरी। तो फिर मैंने उनको कॉल करके बुलाया। तो हमें लगभग वहाँ पर 1.5 घंटा तो लग ही गया होगा, 1-1.5 घंटा। और उस 1-1.5 घंटे में बस मैं 20 मिनट ही रिलैक्स रही थी वहाँ पे। उसके बाद तो मेरा जैसे तैसे निकला टाइम। फिर हम घर आए थे, और घर आते ही मैंने नमक का पानी पिया और अपना जो पैर था वो निकाला था। उसके बाद जैसे ही मैंने पैर निकाला ना, उसके बाद मेरी तबीयत एकदम से ठीक हो गई थी। बस उसी से घबराहट हो रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा पता नहीं अब लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन नहीं। मैंने लगभग 3-4 घंटे पैर निकाल के रखा, और शाम को जैसे मैंने खाना बनाया ना तो पैर लगाया मैंने। ये तो मना कर रहे थे कि मैं बना दूंगा खाना, लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसे तो फिर हैबिट ही नहीं बनेगी इसकी पैर की। तो मैंने पैर लगाया, बर्तन वगैरह किए, खाना भी बनाया था शाम का। काफ़ी काम किए थे मैंने, और वैसे ही राउंड लगाया था काफ़ी देर तक। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जो मेरी सुबह हुई थी ना कल, वो कल शाम को बिल्कुल भी मेरे साथ नहीं हुआ था।
तो उसके बाद फिर जैसे पैर जैसे था वैसे था। और ये भी था कि जैसे पैर लगाया था ना वो शाम को अच्छे से लग गया था, सुबह तो लग ही नहीं रहा था बिल्कुल ही, कुछ तो बाहर ही था पैर मेरा जब मैं गई थी वहाँ पर। और शाम को अच्छे से लग गया था। और आज सुबह भी मैं आपको दिखाऊंगी, पैर लगा के मैंने काम किए थे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी उतनी। थोड़ा बहुत तो है ही, जैसे उतना रिलैक्स नहीं है जितना मैं पहले रहती थी, लेकिन धीरे धीरे शायद हैबिट हो जाएगी इसकी, क्योंकि इतने दिन पैर नहीं लगाया था तो उसकी वजह से इसकी हैबिट बिल्कुल ही छूट गई है पैर पहनने की। तो आज सुबह मैंने लगाया था, सुबह आज मैंने काफ़ी काम भी किए हैं जो मैं आपको छोटे छोटे क्लिक में दिखाऊंगी। ज़्यादा बड़ी मैंने नहीं बनाई है अपनी जो ये है। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ क्या क्या किया मैंने आज। और ये मैं अपना पैर लगाकर किचन में आ गई थी। और जो सब्ज़ी है वो तो बन गई थी हमारी पहले ही, क्योंकि इन्होंने बना दी थी। और मैं रोटियां बना रही थी, अभी आटा गूंदने के लिए आई थी मैं। और आटा गूंद के फिर मैं चाय बनाऊंगी, और चाय बना के जब चाय चढ़ाऊंगी तो साथ के साथ आज मैंने कपड़े भी लगा दिए थे धोने के लिए। क्योंकि उनको लगभग 1 घंटे तक तो मैं भिगो के रखती हूँ। तो पहले मैंने जूते डाले थे धोने के लिए, और जूते डाले ना तो उसमें फिर मैंने अपने जो पहने हुए जूता है ना वो भी डाला था। और फिर इसमें ना चप्पल रह रहा था, निकल रहा था बार बार। और जो जूते हैं ना, जैसे दूसरे जूते और हैं तो वो जैसे नए हैं तो वो डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उनको निकालने में डालने में। ये थोड़ा पुराना है तो इसकी वजह से ये आसानी से निकल जाता है और डल भी जाता है। तो फिर मैंने सोचा चलो ऐसे ही थोड़ी देर काम चला लेती हूँ मैं। तो अभी तो चलो मैंने जूता पहना हुआ है इस टाइम तो, लेकिन जब मैं आटा गूंद के और चाय बना के जाके बैठूँगी ना तो उस टाइम फिर मैं अपना जो जूता है ना डालूँगी उसमें। और ये है ना जूता है ना, वैसे तो चलो मैं क्या इतना बाहर भी नहीं जाती, इतना मैं गंदे नहीं होते मेरे। लेकिन जब मैं इसको निकालती हूँ ना पैर को, तो दूसरा पैर जो है वो मैं इसके ऊपर रखती हूँ। जैसे खींचती हूँ ना तो उस पैर को रखती हूँ, वो पैर मेरा इधर नहीं आने देता मेरे को, जब मैं खींचती हूँ ना उसको सॉक्स को पकड़ के। तो उस वजह से ये एक जूता मेरा गंदा हो जाता है, मिट्टी वगैरह लग जाती है उसके। दूसरा जूता है वो तो बिल्कुल ही नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत कम पहनती हूँ, चप्पल ही पहन के रखती हूँ अपना घर पे। और ये मैं अपना पैर जो है वो मोड़ के खड़ी थी, क्योंकि पैर मेरा पूरा अंदर नहीं गया था। लगभग 2-2.5 इंच से ज़्यादा ही था, शायद कम तो नहीं था, इतना मेरा भारी था पैर। तो अगर मैं इसका पूरा सीधा रखूँ ना तो फिर उधर वाला पैर छोटा रह जाता है, तो फिर खड़े रहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैं मोड़ लेती हूँ इसको। और वैसे भी एक टांग पर ही काम होता है मेरा, मैं बिल्कुल ठीक भी हो जाऊँगी ना बाद में, जैसे मेरा पैर अच्छे से लगने लग जाएगा तो भी मेरा एक टांग पर ही काम होता है हमेशा ही। और इस वजह से ये मेरी टांग बहुत ज़्यादा दर्द करती रहती है। और जैसे बार बार किसी को बोलो भी ना, जैसे ये दर्द कर रहा है वो कर रहा है, तो जैसे दूसरे ये सोचते हैं कि ये बहाने बनाती रहती है जैसे। क्योंकि कुछ बातें मैंने सुनी भी है कई लोगों के मुंह से कि बहाने कर लेती है, बैठ जाती है बेड पर, कोई काम करना नहीं होता ना इसलिए ये बहाने बना लेती है। और फिर हस्बैंड है वो काम करते रहते हैं। तो आपने इतने दिन हो गए मुझे देखते हुए, कोई मैं आपको दिखाने के लिए तो ये सब करती नहीं हूँ। मेरा तो खुद का मन करता है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और अपना काम करूँ। और मैं रिलैक्स भी फील नहीं करती, दूसरे जो काम करते हैं ना वो मुझे पसंद भी नहीं आता है, चाहे मेरे हस्बैंड हो या कोई हमारे रिलेटिव भी आए हुए हैं ना, जैसे हमने किसी को ला रखा था, मेरे ज़्यादा दिक्कत हो रखी थी
तो काम चाहे वो कितना ही अच्छा करे, लेकिन मुझे मेरे काम से संतुष्टि मिलती है, चाहे मैं उनसे अच्छा ना करूँ तो भी। तो फिर भी लोग जैसे यही सोचते हैं कि जैसे ये बहाने बनाती रहती है, तो कोई बात नहीं, सोचते हैं तो सोचने दो, जो सोचते हैं वो सोचते रहेंगे और मैं अपना काम करती रहूँगी। आप बताना कि क्या वो सच कहते हैं, क्या आपको भी लगता है ऐसे कि मैं ये बहाने बना रही हूँ, या मेरा ऐसा कोई मोटिव है भी मैं ऐसे बहाने बना के बेड पर बैठ जाऊँ, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अच्छी बात है। तो आप मुझे बताना आपको क्या लगता है इस बारे में। और ये मैंने वो चले गए थे तो उसके बाद किचन की साफ़ सफाई करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे पैर निकालना था और मुझे पता है जब मैं पैर निकालूंगी ना तो उसके लगभग मतलब 2-3 घंटे तक मैं पैर नहीं लगाऊंगी वापस से। फिर कपड़े धुल जाएंगे, कपड़े धुले हुए पड़े रहेंगे एक बार, फिर मैं 2-3 घंटे बाद ही पैर लगाऊंगी। अगर जल्दी लगा लिया तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी, टांके हैं वो सूज जाएंगे। तो ये मैंने काम सारे किए थे। इसके बाद आज का ब्लॉग बस इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग।